मोदी ने लाल किले पर आरएसएस पर भाषण किया। लाल किला ऐतिहासिक किला है। यह किला भारत की समृद्ध राजनीतिक विरासत और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इतिहास और जनता कहती है आरएसएस परतंत्र का प्रतीक है। जो संविधान तिरंगा को विरोध किया वो आरएसएस जो 3 बार बैन किया गया। दुनिया कहती है आरएसएस मनुस्मृति को उनका ग्रंथ मानती है और संविधान की विचारधारा मनुस्मृति के खिलाफ विरुद्ध है। आरएसएस का तारीफ लाल किला से करना उन्हें शोभा नहीं देता। भारत के चारों ओर से मीडिया से आवाज गूंज रही है। सरदार जी पटेल इन्होंने आरएसएस को प्रतिबंध बैन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध बैन लगा दिया था। इंदिरा गांधी जी ने 1975 के दौरान 2 साल तक आरएसएस पर पाबंदी लगी रही और आरएसएस को तीसरी बार 1992 में लगा प्रतिबंध बैन लगा जी। फिर भी भाषण में आरएसएस का तारीफ किया गया मोदी के द्वारा और तीसरी बार बैन करने का कारण कई हिंसों से जान जाने लगी, हिंसा होने लगा और माहौल बहुत खराब हो गई थी। इसलिए देश की हालात देखकर तुरंत प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया जी। न्यूज में किसी ट्विटर पर सावरकर इनकी तस्वीर सबसे ऊपर दिखाई गई। सबसे ऊपर यानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनके भी ऊपर महात्मा गांधी के भी ऊपर तस्वीरें दिखाई गई। न्यूज में किसी ट्विटर पर पोस्ट किया था और भाषण में सावरकर की तारीफ मोदी जी ने की, लेकिन मीडिया में और जनता कहती है सावरकर अंग्रेजों की मुखबिर करते थे। मुखबिर यानी जासूसी सूचित करते थे, गुप्त सीक्रेट जानकारी अंग्रेजों को क्रांतिवीरों के खिलाफ। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा मनुस्मृति के खिलाफ थी। सरदार जी पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आरएसएस देश के लिए खतरा कहा है। खतरा कहा है। खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने आरएसएस का विरोध किया है जी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा हिंदू राज आपदा होगी, आपदा, और मनुस्मृति का हिंदुत्व, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में बताया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा आरएसएस को राष्ट्रीय जीवन से दूर करना चाहिए। इतने होने के बावजूद मोदी जी ने आरएसएस का जिक्र तारीफ क्यों किया? 15 अगस्त के दिन लाल किला पर देश पूछ रहा है ओए। मोदी जी को तारीफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का करना था, जिन्होंने और भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, उनके जीवन के बारे में, बलिदान के बारे में बातचीत करना चाहिए था। भारतीयों के 65 लाखों की वोट चोरी क्यों हुई, क्यों काटे गए थे, ईवीएम के बारे में बातचीत करना चाहिए था, भाषण करना चाहिए था, भाषण। और लाखों की फर्जी और चोरी की, उसके बारे में, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, देश की स्थिति के बारे में भाषण करना चाहिए था।
या के देश की वर्तमान स्थिति क्या है, देश की क्या हालत है, ये बातचीत करना चाहिए था। 1937 में सावरकर के हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद नेताजी ने उनकी आलोचना की, वो रिकॉर्ड पर है। जैसे हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासी और सन्यासिनों को वोट मांगने के लिए जुटा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखते ही हिंदू सम्मान से सिर झुका देते हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करे, ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंके, उनकी बातों पर कान न दे। कहो भैया, दागा अंधभक्त आजाद नहीं गुलाम है, अंधश्रद्धा में जी रहा है। हाई भाइयों बहनों मित्रों, क्या बात कर रहे हो? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।